नमस्ते, आप देख रहे हैं द ललन टॉप और मैं हूं विपिन। 2 मार्च साल 1996 विल्स क्रिकेट विश्व कप, उस समय का दिल्ली का फिरोशा कोटला मैदान, टूर्नामेंट का 24वां मैच। इस मैच को टीम इंडिया की हार के अलावा एक ऐसे खिलाड़ी की विदाई के लिए याद किया जाता है जो पूरे 12 सालों तक टीम इंडिया के लिए खेला और अचानक से एक मैच ने उसका करियर तबाह कर दिया। नाम है मनोज प्रभाकर, टीम इंडिया के पूर्व दाएं हाथ के बल्लेबाज और मीडियम पेसर ऑलराउंडर। टीम इंडिया के पूर्व दाएं हाथ के बल्लेबाज और मीडियम पेसर ऑलराउंडर जब 1983 में कपिल की टीम विश्व कप जीती, इसके अगले ही साल यानी 21 साल की उम्र में मनोज को टीम इंडिया का टिकट मिल गया। तब मनोज ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि जिस टीम के खिलाफ मैं पहली बार भारतीय टीम की जर्सी में क्रिकेट के सपने की शुरुआत कर रहा हूँ, उसी के खिलाफ 12 साल बाद मेरा करियर अचानक से खत्म हो जाएगा। 2 मार्च 1996, यही वो दिन था जब मनोज प्रभाकर का करियर खत्म हो गया। आखिर क्या हुआ था उस दिन, आपको बताते हैं। दिल्ली का अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, जिसे तब फिरोशा कोटला मैदान कहा जाता था, इंडिया और श्रीलंका के विश्व कप का 24वां मैच। श्रीलंका के कप्तान अर्जुना रणतुंगा टॉस जीतकर पहले फील्डिंग लगवा लेते हैं। भारतीय फैंस खुश थे। पारी की शुरुआत करने सचिन तेंदुलकर के साथ मनोज प्रभाकर ही उतरे थे, लेकिन उस दिन तो मनोज का दिन ही नहीं था। सिर्फ 7 रन बनाए और पुष्प कुमारा की गेंद पर गुरुसेना को कैच देकर चलते बने। किसको पता था कि नीली जर्सी में ये मनोज का आखिरी दिन होने वाला है। मनोज वापस लौट गए, लेकिन सचिन उस दिन अलग ही रौद्र रूप लेकर उतरे थे। श्रीलंकाई गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कर रहे थे कि मानो आज ही विश्व कप का फाइनल हो। सचिन ने इस पारी में 5 छक्के 8 चौकों के साथ 137 रन बनाए। उनके अलावा कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने भी नाबाद 72 रन बनाए। टीम इंडिया ने बड़ा 272 रनों का लक्ष्य श्रीलंका के सामने रख दिया था। अब वो लम्हा आना था जिसने मनोज प्रभाकर के लिए 2 मार्च की तारीख को दर्दनाक कर दिया। श्रीलंकाई टीम 272 रनों को चेस करने मैदान में उतरी। श्रीलंका के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सनत जयसूर्या ने रोमेश कालुवितरना के साथ पारी की शुरुआत की। 90 के दशक में ये वो जोड़ी थी जो वर्ल्ड क्रिकेट में खतरनाक ओपनिंग के रूप में जानी जाती थी। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की मनोज प्रभाकर, वही प्रभाकर जो बल्ले से भी पारी की शुरुआत करने उतरे थे। लेकिन पहले ओवर में कालुवितरना ने उन पर जमकर हमला बोला और ओवर से 11 रन ले लिए। इसके बाद तीसरे ओवर में कप्तान अजहर ने फिर से प्रभाकर को गेंद दे दी, लेकिन शायद वो भी नहीं जानते थे कि इस ओवर में जयसूर्या उनकी गेंदों को वो हाल करने वाले हैं कि वो फिर कभी मैदान पर भारत के लिए गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। ये मैदान प्रभाकर का होम ग्राउंड था। उस समय वो दिल्ली स्टेट टीम के कप्तान भी थे, लेकिन प्रभाकर के खिलाफ दर्शकों में इतना गुस्सा था कि मैदान पर फैंस प्रभाकर हाय हाय के नारे लगाने लगे। शायद ही ऐसे गिने चुने क्रिकेटर्स हों जिन्हें अपने होम ग्राउंड पर इस तरह की हूटिंग सुनने को मिली। प्रभाकर अब दूसरे ओवर फेंकने के लिए आए। ओवर की पहली गेंद को जयसूर्या ने आगे बढ़कर खेला और 4 रन ले लिए। लगा अगली गेंद पर प्रभाकर श्रीलंकाई रन रेट को रोकेंगे, लेकिन इसके बाद अगली गेंद पर जयसूर्या ने खड़े खड़े लेग साइड पर लंबा छक्का जड़ दिया। अब तक 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके थे। ओवर की तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया, लेकिन चौथी गेंद पर फिर से जयसूर्या ने लेग साइड पर चौका लगा दिया। प्रभाकर को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ओवर की 5वीं गेंद को जयसूर्या ने कट शॉट के साथ 4 रनों के लिए फिर से भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर विकेटों के पीछे जयसूर्या ने एक और चौका लेकर ओवर से कुल 22 रन बटोर लिए। इस ओवर ने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। इसके बाद मिडिल ओवर्स में कप्तान अजहर ने फिर से प्रभाकर को गेंद दी, लेकिन जब वो मैच के अपने आखिरी 2 ओवर फेंकने आए तो कुछ अलग दिखा। वो मीडियम पेसर से एक ऑफ स्पिन गेंदबाज बन गए। ये देखकर किसी भी फैन को यकीन नहीं हो रहा था। बहुत से क्रिकेट देखने वालों ने ऐसा मैदान पर शायद ही कभी देखा हो कि एक तेज गेंदबाज स्पिन गेंदबाजी कर रहा हो। आखिर के अपने 2 ओवरों में भी प्रभाकर ने 14 रन खर्चे। इस ओवर के बाद मनोज प्रभाकर फिर कभी भारतीय टीम के लिए मैदान पर नहीं उतर सकते। उन्होंने इस मैच के अपने कुल 4 ओवरों के स्पेल में 47 रन लुटाए थे, लेकिन असल में वो ओवर सबसे घातक था जो उन्होंने सनत जयसूर्या को फेंका। इस ओवर में 22 रन लुटाना प्रभाकर के लिए बेहद दर्दनाक रहा। इस मैच में भारत तो हारा ही, लेकिन साथ ही प्रभाकर का करियर भी खत्म हो गया। इस विश्व कप के बाद भारतीय टीम को इंग्लैंड जाना था, लेकिन प्रभाकर को टीम में जगह नहीं मिली। टीम से बाहर होने के फैसले के बाद उन्होंने क्रिकेट जगत से संन्यास का ऐलान भी कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इसे YouTube पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप Facebook पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। कैमरा पर्सन मोहन के साथ मैं हूं विपिन। शुक्रिया।